गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी मैं उठी थी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो सबसे पहले उठ के मैंने मुन्नी को कॉल किया और उसके बाद फिर से मैं लेट गई। और पता क्या हुआ, मैं आज सुबह वॉक पे जाना था और मेरी 5:30 का अलार्म लगाया था, तो 5:30 बजे मैंने अलार्म बंद किया। मैंने कहा 2 मिनट सो लेती फिर उठती, और मैं फिर से सो गई और मेरी नींद ही 7:30 बजे खुली। तो मैंने सोचा कि 7:30 बजे जाऊंगी तो फिर मैं लेट ही हो जाऊंगी, इसलिए मैं गई नहीं फिर। तो इसलिए बाहर इतना अच्छा मौसम है ना। सॉरी, हाय बदबू चल रही है। इस अच्छा चल रही है। अब इसको तेल डालूंगी जब नहा के। सन, वाओ, बादल लगे हैं आज। अब अगर ये वाली बारिश हुई ना, अगर 2 बारिश हुई ना, मुझे लगता है ठंड हो जाएगी, क्योंकि आजकल सुबह और शाम ना इतनी अच्छी ठंड, मतलब ठंड ठंड हो गई है। पर एक रूम ही ठंडा नहीं होता, बाकी बाहर तो अच्छी ठंड है। तो अभी मुझे आ रहा है मज़ा। अभी तो मैं कंडोली देखूंगी। मज़ा आता है मुझे कंडोली देखने के लिए। अब मैं इवन एक तोड़ भी लूँगी। पर आज मेरी फास्टिंग है, आज मैंने 24 घंटे कुछ नहीं खाना। कल सुबह खाऊंगी। इधर जैसे मैंने देखी तो थी एक कंडोली, वो कहाँ गई? पर पता है यार, मुझे ना इधर डर भी लगता है, इसमें स्नेक भी होते हैं कभी कभी। ओए, ये तो बहुत बड़ी हो गई, देखना। ये मैंने देखी थी, ये हो गई है, पक गई है, बहुत बड़ी हो गई है। इसको छोड़ो, अब ये नहीं लेनी, अब इसका बीज बनेगा। जस्ट किडिंग यार, मेरे को इतनी भी कोई पसंद नहीं है। और वैसे एक कंडोली होगी अगर, तो वो मुझे हो जाएगी जब मुझे खाना खाना होगा। अब कोई बोले बहुत मैं मेरे मायके में ना घर पे लगती थी ये कंडोलियाँ, तो मतलब एक टाइम तो बंदा खा ही ले, पर कोई बोले बार बार खाने के लिए, भाई वो तो नहीं खाया जाता। मिल गई, ये लगी, यस मिल गई। टन 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 टन। ये एक और है, मुझे लग रहा है। चलो, बड़ी है कि सारी तोड़ के क्या करने का। एक और तोड़ लेती, मुंगनी आएगी ना, उनको भी खिलाऊंगी। वो भी घर की कंडोली खाती है, मुंगनी है। बड़ी ऊपर चली गई है, टूट जा, टूट गया जा। मैंने बेली तोड़ दी। हाय, ये तो करैरी हो गई होगी, है ना? ये काफी बड़ी है। चल रख लेती। मैं पता क्या सोच रही हूँ, इन कंडोलियों को तोड़ देती हूँ ना, भाभी भैया को दे दूंगी, है ना आइडिया सही? पर ये मेरे को मिल ही नहीं रही है। हाँ, उनको दे दूंगी, सही बोला, क्या आइडिया है। घर की सब्जी, वो ये दिख रही नहीं है, तो वो है, लेकिन वो बड़ी आगे जैसे मुझे मिलेगी नहीं, है ना? ये वाली है जो, ये वाली खा सकते हैं, वो वाली बड़ी होगी, वो भी ठीक है। वो दोनों भी थोड़ी बड़ी होंगी। वो देखो नीचे वो भी पक गई है, क्योंकि वो उस साइड लगेंगे ना, उधर से मिलती नहीं है। इधर तो बेली नहीं है, उस साइड है सारी बाकी। देखती हूँ, सोच रही हूँ शाम को दे आऊंगी उनको। मेरे लिए तो और भी हो जाएगी बाद में। इसको भी तोड़ ही देती हूँ मैं पहले, शायद अगर होगी बनने लायक तो बना लेंगे, नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे, है ना? बस बार दिल हो गया। और गाइस, आज मिली घर की सब्जी, देख सकते हो कितनी सारी वो,
टन टन टन। इसमें से 2 मैं रखूँगी, बाकी उनको भेज दूँगी छोटू भैया औरों को। उन्हें आना है ना पंछी को छोड़ने, तो उनको बोलूँगी सब्जी भी ले जाना, है ना। हाँ फाइनली एक और है, इसको देख के मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है, लेकिन ये है वो है बहुत बड़ी है। निकल गया, ये पक गई है ना, कितनी अच्छी है। चलो ठीक है गाइस, ये सब्जी जो मैंने उतारी है इसको लेके चलती हूँ मैं अंदर। अंदर लेके जाने के लिए उसको मुझे दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। तो ठीक है, आपको मिलती हूँ मैं सॉरी, नीचे की अभी लगा होगा लेकिन अभी छोटे छोटे हैं वो। देखो कितने अच्छे फ्लावर लग रहे हैं। आज मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यार देखो धूप भी कम है, बादल है ना, बादल के बीच सूरज जा रहा है, तो सोच रही हूँ यहाँ पे स्टैंड लगा के यहाँ पे वीडियो बनाऊँगी, बैकग्राउंड लाऊँगी ये, क्योंकि बड़े दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, है ना। कितना सही है। चलो ठीक है गाइस, मिलते। और गाइस नहा धो के मैं हो गई हूँ फ्री, और कपड़े मैंने धो लिए जो गंदे हुए थे, तो मैंने सोचा कि धो ही लेती हूँ, क्या ही पीछे पीछे रखने, है ना। कपड़े धो लिए और मैंने जो पहन के जाना है वो भी पहन लिए, क्योंकि मैं क्या सोच रही हूँ ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाऊँगी तो भाभी औरों को सब्जी खुद ही देख के आ जाऊँगी, भैया का कॉल ही नहीं लगा, तो मैंने सोचा ओ शिट, आधे कपड़े तो धोने रह ही गए, ये रखे थे मैंने साइड पे। चलो कोई बात नहीं, इनको मैं बाद में धो लूँगी। तो ठीक है गाइस, अभी मैंने पहना है ये, सुंदर लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद पूजा के बाद क्या करना है, फिर मैं निकल जाऊँगी 9:15 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक निकल जाऊँगी, फिर 9:30 बजे जाके 9:45 तक उनके घर, तो 10 मिनट बैठ के फिर वापस क्लास में। तो ठीक है गाइस, निकलती हूँ मैं, सॉरी पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। इस मैं हो गई हूँ रेडी, यहाँ देख सकते हो मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरे बाल ही खुल गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जाते हुए बांध लेती हूँ। पर मैं सोच रही थी कि अब मैं भाभी के घर जाऊँगी, बट अभी जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी शाम को, जब मैं वॉक करने जाऊँगी ना तभी दे आऊँगी उनको, क्योंकि अभी 9:45 ही हो गए तैयार होते होते, तो इसलिए मैं लेट हो जाऊँगी अगर अभी जाऊँगी ना, तो क्योंकि 10:15 तक मुझे क्लास में जाना होता है, इसीलिए। तो ठीक है गाइस, अब मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में, फिर मिलती हूँ आपको मैं जब मैं क्लास। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर, तो थक गए। हमने सोचने सुबह तो बड़ी तैयार होके गई थी, और अभी क्योंकि मैंने आज कराया फेशियल, डेट्स वाई मैंने मेकअप रिमूव हो गया। तो जो सुबह की गई हूँ मैं, सुबह मैंने कितने 9 बजे से पूजा की थी, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, 4 बजे तक मेरी जोत बिल्कुल ओके चल रही है। ये देख लो, पता है कैसे, अब मुझे पता चल गया है, इसकी जोत जो है ना वो बढ़ा के डबल कर देनी है, फिर ये ज़्यादा देर तक चलेगी। अभी भी इसको ऊपर करने की ज़रूरत नहीं, अब बिल्कुल ओके चल रही है, थोड़ी देर के बाद करूँगी इसको, अभी तो फ़िलहाल ठीक है ये। तो बताना मेरे को ग्लो आया, अब आज तो नहीं आएगा, मतलब 1-2 दिन के बाद आएगा, 1 दिन के बाद आएगा, मतलब आज ही कराया तो आज तो नहीं आएगा, वैसे फिर भी थोड़ा बहुत फेस क्लीन हो गया, अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे खुद में अच्छा लग रहा है, चीज़ें खुद में अच्छी लगनी चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं है। जब हम फेशियल कराते हैं बस ऐसा लगता है कि आइस में कुछ गया है, पूरा प्रोडक्ट भी नहीं निकाले, पागल है डन, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई। ओह शिट, थ्रेडिंग कराने ही भूली, ये भी नहीं है वैसे भी ठीक है। तो एनीवे अब मुझे नहाना है, क्योंकि साथ ही साथ मैं लेके आई हूँ बॉडी मसाज, तो मेरा वेट है 62.5 अभी, तो ठीक है, क्योंकि आज मैंने कुछ खाया नहीं है ना इसके लिए, और आज मैंने खाना भी नहीं है, खाऊंगी मैं कल, और कल कब खाऊंगी, कल दोपहर को खाऊंगी, मतलब कल मैं लंच करूँगी। तो अभी मैं पीती हूँ पानी ढेर सारा, जिससे कि मेरा फेस थोड़ा सा ग्लो करे। तो मैं सच बताऊँ ना, फेशियल ये तो चलो
फेस की डर्ट वगैरह निकाल देता है। ग्लो तो तभी आएगा अगर आप मतलब आपकी डाइट अच्छी है, आप हेल्दी खाते हो। मैं बताती हूँ, एक सेकंड मैं माइक लगा लेती हूँ पहले, फिर आपको आवाज़ प्रॉपर आएगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ग्लो कैसे आता है फेस पे, ठीक है। एक तो फेशियल जब हम कराते हैं, फेशियल क्या काम करता है, सिर्फ हमारे फेस पे जो डर्ट है, ठीक है, मतलब जो डस्ट वगैरह है वो हमारे पोर्स के अंदर जो गई होती है उसको निकालता है फेशियल, ठीक है। फेशियल तो काम की चीज़ है, लेकिन अगर आप हमेशा ही कराए जा रहे हो, हर 10 दिन में करा रहे हो, तो आपकी स्किन में समझ रहे हो ना, पड़ेगा ही पड़ेगा। बेशक मैं मेरी अभी यही फील्ड है, लेकिन गलत गाइड मैं किसी को नहीं करूँगी, ठीक है। हमेशा अच्छा ही गाइड करूँगी, क्योंकि बाद में किसी की स्किन वगैरह ख़राब होगी तो वो मेरे को ही बोलेगा, भाई तूने बोला था डेली फेशियल कराने के लिए। डेली तो कोई नहीं कराता, मतलब जैसे कि फेशियल ऐसे देखा जाए तो महीने में 2 बार ले सकते हैं, 15 दिन में 1 बार फेशियल ले सकते हैं। बट मेरा कहना है ना, स्क्रब कर लो, घर पे स्क्रब ले लो, क्लींजर ले लो, और एक मुल्तानी मिट्टी ले लो, ठीक है। बार बार फेशियल, मतलब फेशियल उनको ज़रूरत होती है 15 दिन में कराने के लिए जो डेली मेकअप कर रहे हैं, मतलब डेली फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, उनको क्लीन अप फेशियल वगैरह लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो फाउंडेशन होती है वो उनके स्किन में रहती है, हमेशा निकलती नहीं है। क्योंकि जब भी हम क्लीन करते हैं, आप खुद ही देखना, कभी भी प्रॉपर फाउंडेशन खुद क्लीन करने से नहीं निकलती है, वो हमें क्लेंजर से ही निकालनी पड़ती है। इसीलिए जो डेली यूज़ करते हैं उनको तो फेशियल कराना ही पड़ता है। पर जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे को मतलब कहे कोई महीने में भी 1 बार लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अब जैसे हम बाहर जा रहे हैं ना, टोनर लगा के जाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा के जाते हैं, डे क्रीम लगा के जाते हैं, जो भी होता है। तो आते हैं जब, तो फिर क्या होता है, जो हमारे फेस पे जो मतलब डस्ट पड़ी होती है, आके फेस वॉश करो, निकाल दो, टोनर यूज़ करो, मॉइस्चराइज़र लगा के डन, ठीक है। इतना कर लो, क्योंकि हम डेली मेकअप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर मेकअप यूज़ कर भी रहे हैं तो आके हम निकाल रहे हैं, हमारे फेस पे ज़्यादा देर तक रह नहीं रहा है, हर ज़्यादा 3-4 घंटे रह रहा है, उसके बाद निकाल ही रहे हैं हम, उसके बाद फिर से हम प्रॉपर अपने फेस को क्लीन करके रख रहे हैं। तो उस केस में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप फ्रूट खाओ, जूस पियो, तो ड्राई फ्रूट खाओ, और ज़्यादातर फ्रूट जितना आप आयरन वगैरह लोगे, आयरन वाला फ्रूट लोगे तो आपका स्किन भी अच्छी करेगी, ग्लो करेगी, सब कुछ। पर ये नहीं है कि सिर्फ आप फाइबर ही ले रहे हो, आयरन कम ले रहे हो, प्रोटीन्स कम ले रहे हो, या तो जो भी हमारी बॉडी की चीज़ें नीड्स हैं वो चीज़ें कम ले रहे हो, तो उस केस में आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है, थोड़ी सी ऐसे डल सी स्किन लगती है। अब आप मेरे को कमेंट आते हैं, या तो इनबॉक्स में मैसेज भी आते हैं, मैं कभी कभी देखती हूँ, कईयों का रिप्लाई कर देती हूँ, कईयों का नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ वैसी चीज़ें करती नहीं हूँ कि रिप्लाई में मैं क्या ही बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सीरियसली मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ इतना है कि अगर मैं जब बाहर से आती हूँ, फेस क्लीन करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देती हूँ। टोनर भी हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ टोनर सुबह और शाम को यूज़ करती हूँ। दोपहर को जैसे आती हूँ तो मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देती हूँ, फेस क्लीन करके, ठीक है। क्योंकि मेरे को मेरे फेस पे इतना ज़्यादा हर वक्त मेकअप मैं चिपका के नहीं रख सकती हूँ। मेकअप क्या, वही मैं तो डे क्रीम ही लगाती हूँ। आपने देखा होगा मैं फाउंडेशन तो लगाती नहीं हूँ डेली बेसिस पे। फाउंडेशन मैं तभी लगाती हूँ जब मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ, बस। और आपने देखा होगा फंक्शन में भी बहुत रेयर जाती हूँ, जो अपने खास फंक्शन होते हैं उसी में जाती हूँ। बट अब इनके दोस्त के, 2 दोस्त के घर शादी है, तो उधर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंगनी कह रही थी कि हम दोनों ने जाना है, तो इसलिए उधर मैं जाऊँगी। दोनों दिन मैं मेकअप करके जाऊँगी, तो सुंदर सुंदर बन के जाऊँगी साथ में। तो हाँ, मैं बता रही थी कि हमारी स्किन ग्लो कैसे करती है। सब कुछ आपने प्रॉपर डाइट लेनी है। मतलब अब तो मैं फास्टिंग कर रही हूँ, तब भी मेरी स्किन में कोई वो डलनेस नहीं आई है, मतलब कोई डल नहीं होगी मेरी स्किन, तब भी ग्लो करती है। कैसे करती है? क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं फास्टिंग करती हूँ तो मुझे बीच बीच में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एकदम ऐसे मन करता है कुछ खाओ, पानी पी लेती हूँ मैं, 1 लीटर पानी पी लिया, पेट फुल हो गया। तो उस चक्कर में जितना मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ उतनी स्किन मेरी ग्लो करती है। वो आप भी ट्राई करना कभी ना, एक फुल डे एटलीस्ट आप 5 से 6 लीटर पानी पी के देखना। 5-6 लीटर प्लस पानी पियोगे ना, अगले दिन देखना आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। पक्की बात है ये मैंने आजमा के देखा है। और जब हमारे कहीं फंक्शन वगैरह होता है ना, तो हमेशा ही हमें पार्लर जाने का या सजने संवरने का टाइम नहीं मिलता था। जब घर पे फंक्शन होते हैं, खुला पानी पिए चलो पिए, अगले दिन वैसे ही ग्लो आ जाता है फेशियल के ऊपर। नो डाउट फेशियल कराना हमारे लिए ज़रूरी है, पर ये नहीं है कि हर तीसरे दिन चल पड़ो फेशियल कराने, वो चीज़ भी गलत है। स्किन अपनी है भाई, थोड़ी केयर करनी है। स्किन की केयर
कुछ लोग बोलते हैं ना जान ते गड्डी यार ब्याह या उनकी करनी स्किन की केयर करिए। स्किन शादी हो गई है या तो हम बड़े हो गए, स्किन तो अपनी है ना। अब क्यों कहेंगे टाइम से पहले हमारी स्किन बूढ़ों ऐसी हो जाए, है ना। टाइम के साथ हमारी स्किन ग्लो करनी चाहिए, ना कि डल होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हम अभी हमें उतना नॉलेज है कि हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले पहले नॉलेज नहीं होता था। इवन देखो अब मेरी मम्मी है ना, उनकी स्किन ग्लो करती है। कैसे? इवन वो बीमार है, मतलब बहुत सारी उनको बीमारियां लगी हुई हैं, लाइक शुगर है, बीपी है, और भी बहुत कुछ है उनको। एक टाइम पे भी वो 7 से 8 मेडिसिन लेते हैं एक टाइम पे। और इवन उनको डायबिटीज़ इतनी है कि वो इंजेक्शन लेते हैं, उसके बाद भी उनका फेयर है। मेरी मम्मा फेयर है, आपने देखा ही होगा। और उनकी स्किन भी ग्लो करती है। कभी मैं मिलाऊंगी ना करवा चौथ पे, आपको दिखाऊंगी, उनकी स्किन ग्लो करती है। और मेरी स्किन ग्लो करती है क्योंकि मे भी मेरी मम्मा की स्किन ग्लो करती है। ये कुछ चीज़ें ना हमारे पेरेंट्स से भी हमें मिलती हैं, वो चीज़ है, वो चीज़ भी मैं मानती हूँ। बट जितनी आप स्किन केयर करोगे ना उतना ग्लो तो कर ही लेगी। मेरे पापा थोड़े सांवले सांवले हैं, बट उनकी स्किन भी अच्छी है। तो मम्मा की तो अच्छी है, मेरी बहन की स्किन जो है वो बहुत अच्छी है। ऐसे सॉफ्ट स्किन होती है ना एक, लाइक टच करेंगे तो ऐसे बेबी वाली स्किन फील होती है। मतलब जब मैंने दीदी का फेशियल किया तो मैंने उनकी स्किन एनालाइज की कि उनकी स्किन कैसी है। उनकी स्किन भी बहुत अच्छी है। मतलब लाइक अगर वो भी इतनी केयर कभी कभी कम करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल में 24 घंटे की ड्यूटी, 24+12, अगले दिन ओपीडी करके आना, तो उनकी स्किन में भी थोड़ा वो आ जाता है कि उतनी केयर नहीं हो पाती है, ठीक है ना। जो लोग बिजी हैं तो वो भी उतनी उस लेवल की प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं जितने कि हम लोग आजकल कर लेते हैं, है ना। तो तब भी उनकी स्किन अच्छी है, ठीक है। मतलब अब उनकी एज कितनी होगी, 33 ऐसे ही होगी, 33+, 33 नहीं, ज़्यादा ही होगी, 35+ होगी। तो उन एज के अकॉर्डिंग उनकी स्किन अच्छी है। वैसे तो लूज स्किन हो जाती है हमारी एज के जैसे जैसे हम स्किन की केयर नहीं करते तो हमारी स्किन जो है ना वो लूज पड़ने लगती है, टाइट नहीं रहती। हम ज़्यादा फेशियल लेते हैं, हमारी स्किन लूज पड़ती है, ज़्यादा ब्लीच करते हैं, हमारी स्किन लूज पड़ती है। वो सब चीज़ें थोड़ा करनी है, मैं मना नहीं कर रही, मैं भी तो करती हूँ, मैं कोई आपको बोलूँगी नहीं, करनी है। लेकिन जितना आप खुद अपना कर सकते हो ना, अपनी केयर कर सकते हो, स्क्रब रख लो। स्क्रब वाले फेस वॉश आते हैं, सुबह उठ के फेस वॉश स्क्रब कर लो, बस हो गया। और क्या ही करना है आपको, इतनी किससे पता नहीं क्यों पाले हुए यार। मैं इस लाइन में हूँ और मैं खुद ही बुराई करी जा रही हूँ। नहीं, फेशियल आपको लेने हैं महीने में एक बार ले लिया करो, कोई चक्कर नहीं होता उसमें। पर ये है कि 15-15 दिन में फेशियल लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बंदे को मंथ में एक बार फेशियल लेना है, क्योंकि हमारे स्किन में डर्ट, मतलब अब हमें पता है कि हमें अपनी डर्ट कैसे निकालनी है। अब सबको नहीं ना पता होता कि कौन से प्रोडक्ट कब यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे अपनी स्किन क्लीन करनी है। अब हमें पता है तो हमें भी, मुझे नहीं लगता कि मुझे भी, मैंने लास्ट टाइम फेशियल पता नहीं कब लिया था, तो आज फेशियल लिया क्योंकि करवा चौथ आ रही है, तो उसके आसपास मैं ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। वैक्स मैंने करानी है, अभी कराई नहीं है, वो मैं बिल्कुल उसके पास ही कराऊंगी। लाइक आज है 8 तारीख है ना, तो 20 को है, तो मैं अराउंड 17 को वैक्स करूँगी, क्योंकि मेहंदी लगानी है तो उसके लिए वैक्स करनी ज़रूरी है। वैक्स तो वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन अब नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब अगर मैंने अभी वैक्स की, जब करवा चौथ है तब मेरे ना छोटे छोटे से बाल आएंगे और वो बाल निकलते नहीं हैं फिर, इसलिए। तो ठीक है, होप करती हूँ कि मेरा ये ज्ञान आपके काम आया होगा। छोटे छोटे व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा ज्ञान देती रहूँगी। और क्या बताना था मैंने, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी मैंने जाना है, टाइम हो गया, 4:15 हो गया। अभी मैंने सबसे पहले कंडोली देने जाना है, तोरी तोरी देने जाना है अपनी भाभी को उनके घर से। फिर मैंने सीधा चल जाना है पार्क में, 5:30 बजे जैसे पार्क में चल जाऊँगी और 6:30 जैसे फ्री हो जाऊँगी और घर आ जाऊँगी फिर। तो आगे आज मुझे जल्दी सोना है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इसलिए। तो अभी मैंने नहाना नहीं है, पहले मैं सोच रही थी कि नहा के जाती हूँ क्योंकि मेरे बॉडी पे ना ऑयल ऑयल है, क्योंकि मैंने ऑयल मसाज ली थी ना। पर मैं सोच रही हूँ कि जब मैं वॉक करके आऊँगी तभी मैं नहा लूँगी एक ही बार, अभी बार बार क्या ही नहाना है। तो अभी मैं चलती पहले भाभी के घर, उनसे आपको मिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पार्क में, पार्क से आ जाऊँगी फिर घर। फिर और गाइस मैंने आज 7 किलोमीटर कर लिया, तो अभी मैं जस्ट बैठी थी
थोड़ा पसीना सुखाऊंगी। पानी लेके नहीं आई मैं, बट बीच में बैठ गई थी। जैसे मेरा 7 किलोमीटर हुआ तो मैं बीच में बैठ गई। तो अब मैं जाऊँगी, अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो थोड़ा सा पसीना सूखता है तब मैं निकलती हूँ घर के लिए। तो आज यहाँ पे पार्क में रश भी कम, आप देख सकते हो, कम रश है आज, बहुत कम लोग हैं, मतलब जितना डेली होता है उससे बहुत कम रश है। तो ठीक है गाइस, अब निकलती हूँ मैं घर के लिए, फिर मिलती हूँ आपको मैं घर जाके। और गाइस फिर मैं आई थी पार्क से, और पार्क से आके मैं नहा के फ्रेश होके और मैंने कर ली पूजा। हाय, जोत कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही, ये देख लो गाइस, कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक जा रही है। मुझे लग रहा है कहीं मंदिर को गड़बड़ ना हो जाए। देखो जोत चलाई थी ना मैंने, यहाँ पे ये काला काला हो गया, और मुझे लग रहा है जोत को नीचे रखना चाहिए यार, लेकिन मंदिर को गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे ठीक है, मंदिर के आगे ही सही, इधर ऐसे, इधर ठीक है, कहीं मंदिर को आग न लग जाए रात को और चापा पड़ जाए, है ना गाइस। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ से भगवान जी को पूरी जोत मिल रही है। तो मैं तो डर गई इसको इतना फ्लेम देख के। शायद मैंने जोत थोड़ी मोटी बना दी ना, इसलिए, क्योंकि जल्दी वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा कि पहले मैं सुबह उठी, जबकि मुझे वॉक पे जाना था, वो मैं गई नहीं, और उसके बाद वॉक पे मैं गई नहीं, और फिर उठी, फिर मैं उठ के क्लास में गई। आज मैंने फुल डे कुछ नहीं खाया ना, मतलब वही ब्लैक कॉफ़ी पी थी बस, और कुछ भी नहीं। एक ही बार ब्लैक कॉफ़ी पी थी बस, आज सुबह से लेके अभी तक कुछ भी नहीं खाया, और कल खाऊंगी मैं दोपहर को खाना। तो अभी मैं वेट चेक करती हूँ कि वेट कितना मेरा। तो अच्छा, मैं फुल डे के बारे में बता रही थी। उसके बाद मैंने क्लास में गई थी, उसके बाद एक फेशियल लिया था मैंने, बॉडी मसाज कराई, और बॉडी मसाज, और बस फिर मैं आ गई थी घर। और सुबह मैंने वो तोरी तोरी हाँ, सुबह मैंने तोरी तोड़ी थी, तो वो मैं भाभी को देने गई थी। तो क्योंकि इधर कौन ही खाता, इतनी सारी थी, तो मैंने एक रख ली थी अपने लिए, क्योंकि परसों आएगी मुंगनी, तो परसों तक मुझे लगता है वो जो 2 सामने थी ना छोटी छोटी, वो भी हो जाएंगी, और कल मैं तोरी बना लूँगी, तोरी, और थोड़े से चावल बना लूँगी कल दोपहर को, है ना। हाँ, ये बना लूँगी फिर। और उसके बाद मेरे को दही खाना था, बट मैंने दही खाया नहीं, लाया ही नहीं, तो खाती कहाँ से, मैं भूल ही गई लाने। और उसके बाद भाभी के घर, वहाँ से सीधा चली गई थी मैं पार्क में, पार्क में किया वॉक, और उसके बाद आ गई घर, घर आके नहाया, एंड उसके बाद की पूजा। और मैं जा रही हूँ वेट चेक करने के लिए। थोड़ा सा अगर फ़र्क पड़ा होगा तो ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगी, अदरवाइज़ सत्यानाश बाट ही है। थोड़ी देर पहले 61 हो गया था, बताओ आपको, मैं सोचा आपको दिखाती हूँ, पर अभी फिर से 62 बता रहा है। अच्छा अच्छा, 62.3। कल सुबह नहीं 61 होगा, कल सुबह 61 होगा, ये मुझे पता है। वही है 64 हो रही है, 62.4, 342 ऐसे ही बताता है। तो एनीवे कल सुबह काउंट करेंगे, अभी तो पूरा दिन थोड़ा सा पानी पिया, ये वो। सुबह जब मैं उठूंगी तब मैं वेट चेक करूंगी कि 61 हुआ होगा तो वेल एंड गुड भाई। कितना किलो कम हो जाएगा फिर? 5 क्या 6, हाँ 6। देखते हैं आगे। अभी मुझे जाना है 57 तक, 57 तक, हाँ 57 या 55 तक। जब मेरा 58 हो जाएगा ना, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट मारूंगी, चिल करूंगी थोड़ा सा, तब तक बट मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगी मेहनत। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ अपना आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं। होप करती हूँ मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। गाइस लाइक शेयर करना ना भूलना, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब जो करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, गुड।